वो भी मुकदमा लड़ा तो वो भी वकील वहाँ पैसा खा गए, हमारे पिताजी बीच में ही चल बसे। 1 साल पीछे हमारी माँ खत्म हो गई, अटैक पड़ गया। उसके बाद 15 में एक भाई हमारा अटैक से सीने में अटैक हुआ, वो भी खत्म हो गया। फिर 17 में एक भाई और खत्म होगा। मतलब हमारे 4 घर में, हमारे घर में मौतें हो चुकी। मात्र 23 साल की उम्र में आजीवन कारावास की सजा मिलती है और अपनी पूरी जिंदगी वह जेल में बिता देता है, वह भी उस जुर्म में जो उसने कभी किया ही नहीं था। 20 साल बाद सरकारों को याद आता है कि उसका अपराध तो कुछ है ही नहीं, और जिसके चलते उस व्यक्ति के माता पिता, भाई और पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो क्या है विष्णु तिवारी केस? आखिर क्या होता है विष्णु के जीवन में? उसकी पूरी जिंदगी कैसे उथल पुथल हो जाती है? जानने के लिए शुरू करते हैं इस सच्ची घटना को एकदम शुरू से। पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु तिवारी का जन्म 1970 के आसपास उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मेहरौनी जिले के सिलावन गांव में होता है। विष्णु के पिता का नाम रामेश्वरम प्रसाद तिवारी होता है। विष्णु के 3 छोटे भाई होते हैं। विष्णु का परिवार बहुत ही सामान्य होता है, जो कि खेती बाड़ी करके और भैंसों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं विष्णु बनारसी साड़ियों का कुशल कारीगर होता है। फिर एक दिन एक महिला विष्णु के खिलाफ थाने में FIR लिखवाती है। विष्णु ने उसके साथ मारपीट की है, उसे जाति सूचक गालियां दी है और उसके साथ अभद्रता की है, जिसके चलते पुलिस SC/SC एक्ट लगाकर विष्णु को पकड़ लेती है। फिर 23 साल के विष्णु को लोअर कोर्ट में सुनवाई चलती है, जहां पुलिस जांच पड़ताल करके फाइनल चार्जशीट दे देती है और जहां जिला अदालत 24 फरवरी 2003 को एक महिला के साथ गलत करने के लिए 10 साल की और SC/SC एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। वहीं फिर विष्णु को आगरा जेल में भेज दिया जाता है, जहां विष्णु रसोइया का काम करने लगता है। घर में पैसों की इतनी तंगी होती है, जिसके चलते विष्णु का परिवार इस फैसले के विरोध में भी अपील नहीं कर पाता और जहां विष्णु के पूरे परिवार को समाज से अलग कर दिया जाता है। अब 2 साल बाद 2005 में किसी तरह विष्णु इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करता है, लेकिन उसकी अपील की फाइल तो किसी कोने में पड़ी रहती है। वहीं बीच बीच में विष्णु के पिता कभी कभी उससे मिलने आया करते थे, लेकिन अब बहुत लंबा समय हो गया था। लेकिन विष्णु के पिता उससे मिलने नहीं आए थे, तो उसे परिवार वालों की चिंता होने लगी। तभी करीब 7-8 महीने बाद विष्णु के एक परिचित ने जेल में एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। अब तो विष्णु पूरी तरह से टूट गया था। उसने जेल से पैरोल की अपील की, लेकिन अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अब धीरे धीरे 10 साल बीत गए, जहां हर रोज विष्णु घुट-घुट कर जी रहा था। फिर 2018 में उसका छोटा भाई महादेव जेल में उससे मिलने आता है। जेल में अपने छोटे भाई को देखकर विष्णु की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि बहुत लंबे सालों बाद उसका कोई अपना उससे मिलने आया है। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही मातम में बदल जाती है, क्योंकि उसका भाई उसे बताता है कि माता को लकवा मार गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके 2 छोटे भाई अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो मानो विष्णु अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा बदकिस्मत आदमी मान रहा था, क्योंकि अब उसके पास उसका परिवार तक नहीं था। वही करीब जेल में 19 साल बिताने के बाद एक नया अधिकारी जेल में आता है। जब वह विष्णु के अच्छे स्वभाव को देखता है और आगे विष्णु की जांच पड़ताल करता है, तब उसे पता चलता है कि विष्णु 19 साल से कैद में है। जब वह विष्णु की फाइल मंगवाता है तो उसमें कई सारी कमियां देखता है, जहां उसको पता चलता है कि 2005 में विष्णु ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उसकी फाइल तो किसी कोने में ही पड़ी रह गई। फिर वह वापस से हाई कोर्ट में अपील करता है, जहां इस केस की फिर से जांच शुरू होती है, जहां कोर्ट इस केस के फैसले में कई कमियां पाती है, क्योंकि यह जांच पूरी तरह से गलत हुई थी, जहां पर केवल पुलिस की चार्जशीट के आधार पर विष्णु को सजा सुनाई, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जांच ठीक से नहीं हुई थी, क्योंकि पहले फाइल में लिखा था कि जो पीड़ित महिला थी उसने FIR लिखवाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि FIR उसके पति और ससुर ने लिखवाई थी। वहीं जिस दिन मारपीट हुई थी उस दिन कोई FIR नहीं लिखी थी। FIR 3-4 दिन बाद लिखवाई गई थी। जब महिला की मेडिकल जांच हुई थी तो उस रिपोर्ट के अनुसार महिला के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की गई थी और ना ही मारपीट की गई थी, क्योंकि उसके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं थे। इसके बाद जस्टिस कौशल और जस्टिस गौतम चौधरी ने बताया कि विष्णु तिवारी का केस पूरी तरह से फर्जी है और अब पूरे 19 साल 3 महीने और 3 दिन सजा काटने के बाद कोर्ट ने 2 मार्च 2021 को विष्णु तिवारी को जेल से बाहर कर दिया। जब विष्णु जेल गया था तो वह 23 साल का था और आज जब वह बाहर आया है तो वह 43 साल का है। यानी उसने अपने जीवन के सबसे अनमोल समय को जेल में बिता दिया और बाहर निकलने के बाद तो उसका परिवार तक उसके साथ नहीं है। वास्तव में पूरा मामला कुछ और ही था। विष्णु तिवारी जो कि एक ब्राह्मण था और वही महिला शूद्र थी और उनके बीच में कुछ जमीनी विवाद था,
जानवरों को बांधने के लिए उनके बीच में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था और इसी छोटे मोटे झगड़े के चलते वह महिला विष्णु पर गंभीर आरोप लगा देती है और विष्णु तिवारी का पूरा जीवन और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। महिला की एक गलती के चलते विष्णु का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। इस छोटे से जमीनी विवाद के चलते विष्णु 20 साल तक जेल में सजा काटता है। वहीं एक इंटरव्यू में विष्णु से पूछा गया तो विष्णु ने बताया कि मेरा हर रोज जेल में खुद को मारने का मन करता था, लेकिन यह सोचकर रुक जाता था कि अगर मैं मर गया तो सारी दुनिया मुझे ही गलत बोलेगी। आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, बस एक बात की संतुष्टि है कि अब मैं गलत नहीं हूँ। फिर 22 जुलाई 2022 को विष्णु ने एक महिला से शादी की, लेकिन यहाँ भी जिंदगी उसका साथ नहीं देती है। अगली सुबह महिला उसके घर से पैसे लेकर भाग जाती है, तो अब विष्णु अपने पूरे जीवन में अकेला है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी की है, जिसकी एक छोटी सी जमीनी विवाद के चलते उसका पूरा जीवन और उसका परिवार समाप्त हो गया। आपको कोर्ट के फैसले को लेकर क्या विचार है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।